चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है यहाँ पर। ये आपके टेक्स्ट बुक में का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो अभी देखिए इसमें ये क्वेश्चन में अलग चीज़ क्या है। ये क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, जो हमारे 4 ऑप्शन होते थे ड्रॉवर के, उसमें से एक ऑप्शन जो था आपका वो है आपका बैंक फॉर कलेक्शन। तो इसमें आपको बैंक फॉर कलेक्शन ऑप्शन दिया गया है और बैंक फॉर कलेक्शन अगर ऑप्शन दिया रहेगा और बिल हॉनर डिसऑनर क्या होता है क्या नहीं, वो हमको ये क्वेश्चन में देखना है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं खिलाएंगे, हम तुरंत चालू करते हैं इसमें क्या क्या दिया है आपको। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन हम रीड करेंगे और क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है आपको, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करना होते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप्स फॉलो क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करो ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। ड्रॉवर एंड ड्रॉवी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ज्योति ओज ₹31,000 टू स्वाति फॉर विच, टू स्वाति को पैसा देना है। फॉर विच वॉज ड्रॉज अ बिल ऑन ज्योति, बिल किस पे ड्रॉ किया गया, ऑन ज्योति। ये पहला क्लू है आपका। अगर यहाँ तक भी आपको नहीं समझ में आया कि ड्रॉवर ड्रॉवी कौन है, तो आप आगे पढ़ते जाइए, ठीक है। देखो आगे क्या दिया आपको, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई ज्योति। ये सिंपल वर्ड में आपको कहा है एक्सेप्टेड बाई ज्योति, दैट मीन्स यहाँ पर ज्योति ड्रॉवी है, ठीक है। तो पहला आपको पार्ट मिल गया ज्योति ड्रॉवी। तो अब बचा कौन है इसमें, स्वाति, ओके। तो स्वाति जो है वो आपकी यहाँ पर कौन रहेगी, ड्रॉवर। तो आपके 2 पार्ट यहाँ पर क्लियर हो गए। तो सबसे पहला काम ये होता है ड्रॉवर ड्रॉवी फाइंड आउट करो, देन फिर उसके अगला पार्ट इमीडिएट उसके बाद में आपको क्या करना होता है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, तो क्वेश्चन नीचे पूछा जाता है आपको जर्नल किसका पूछा है। तो यहाँ पर गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति। जर्नल एंट्रीज किसके पूछे गए, स्वाति के पूछे गए। तो इसलिए हम यहाँ पर स्वाति कौन है, ड्रॉवर, हम ड्रॉवर की एंट्री यहाँ पर करने वाले। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है पहले ही, टाइम आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए इसलिए। तो देखो इन द बुक्स ऑफ स्वाति साइड में लिख लो उसके, स्वाति कौन है, तो ड्रॉवर। जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में आपको परचेस और सेल ऐसा कुछ नहीं कहा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर परचेस और सेल का एंट्री नहीं आता है। ड्रॉवी की बुक में और ड्रॉवर की बुक में आपको जब एंट्री करना होता है तो पहला ड्रॉवर सेल का करता है और ड्रॉवी वहाँ पर परचेस का एंट्री करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्री आपकी परचेस और सेल की आती थी, बट वो कहाँ ही नहीं है, इसलिए सेल की एंट्री आएगी नहीं यहाँ पर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री करने वाले आपकी एक्सेप्टेंस की सेकंड एंट्री। क्या कहा है देखो यहाँ पर, एक्सेप्टेड बिल, डेट नहीं दिए गए, आप सीरियल नंबर लिख सकते हो यहाँ पर, फर्स्ट नंबर एक्सेप्टेंस का एंट्री। तो ड्रॉवर एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या करता है, आपको सिखाया गया एंट्री। अपने 1 to 9 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, वो 9 स्टेप तक आपको एंट्रीज स्टेप्स याद करके एंट्रीज समझ कर लेना है, वो बताया आपको। अगर एंट्रीज आपके याद रहेगी आपको, तो ही आप यहाँ पर फास्ट एंट्रीज कर सकते हो विदाउट एनी एरर। तो देखिए पहली एंट्री आपकी यहाँ पर आएगी एक्सेप्टेंस। तो ड्रॉवर बिल आने का एंट्री करेगा, तो यहाँ पर पहला एंट्री आएगा आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल होता है। टू किसने दिया, तो ड्रॉवी, टू ड्रॉवी अकाउंट लिखते हैं। तो ड्रॉवी का नाम है यहाँ पर टू ज्योतिज अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेड बिल इज रिसीव्ड, एक्सेप्ट किया हुआ बिल हमको मिला। किसने दिया, तो ड्रॉवी ने। अमाउंट है उसका 31,000। इमीडिएट उसके बाद उन्होंने कहा है, अभी देखो ये बिल किसके पास है, ड्रॉवर के पास। तो ड्रॉवर के लिए कितने ऑप्शन लाई होते हैं, 4। जैसे मैंने आपको बताया था कौन भरेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन जैसे आते हैं, वैसे ही यहाँ पर ड्रॉवर के लिए भी 4 ऑप्शन आएंगे। तो वो 4 ऑप्शन में से ड्रॉवर कौन सा सिलेक्ट करता है, डिपेंड उस पर होता है। तो उसने कौन सा सिलेक्ट किया है, स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन उसने सिलेक्ट किया, स्वाति ने, मतलब ड्रॉवर ने, बैंक फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंड किया बैंक फॉर कलेक्शन को, तो आपके पास बिल आएगा या जाएगा, हमारे पास से बिल जाएगा बैंक फॉर कलेक्शन को। तो यहाँ पर सेकंड एंट्री आएगा बैंक फॉर कलेक्शन को बिल सेंड करने का। तो यहाँ पर एंट्री आएगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या सेंड किया हमने, बिल रिसीवेबल। देखिए बिल गोज आउट, इसलिए बिल क्रेडिट हुआ, बीइंग बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन, या तो फिर फॉर बैंक फॉर कलेक्शन लिखा, सेंट
पूरा ही लिखते चलो हम लोग, सेंड बैंक फॉर कलेक्शन। बिल का अमाउंट सेम वही आएगा आपका, जितने का बिल था उतने का आप सेंड करोगे, 31,000। बहुत से बुक्स में यहाँ पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, वो भी चलता है, ये भी चलता है। अब आगे क्या होता है, ये बिल, इसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी, आगे एक डेट आती है आपकी ड्यू डेट, तो हम प्रॉब्लम रीड करेंगे, उसमें से हमको समझ में आएगा क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया, आगे क्या दिया, एक तो बिल ड्यू डेट आएगी तब हॉनर होगा या डिसऑनर होगा, तो यहाँ पर दिया गया है ज्योति हॉनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस। देखो बिल हॉनर हुआ है और बैंक चार्जेस है। अब कौन से ऑप्शन वाला बिल हॉनर है पता है आपको, जो बिल बैंक फॉर कलेक्शन को सेंड किया था और वो हॉनर है। और मैंने आपको ये भी कहा था बैंक फॉर कलेक्शन का बिल जब हॉनर होता है तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको वहाँ पर लिख कर भी दिया था ये एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो एंट्री अगर आपने अच्छे से ध्यान देकर समझ कर ली रहेगी तो अभी मैं जो एंट्री करके बताने वाला हूँ आपको, वो आपको ईजी जाएगी। तो एंट्री आएगी आपकी थर्ड वाली, बिल जो बैंक फॉर कलेक्शन को सेंड किया था। क्यों सेंड करते हैं हम लोग, क्योंकि बैंक को हम ऑर्डर देते कि हमारा ये बिल है, ये हमारे बिल के पैसे आप कलेक्ट करिए और हमारे अकाउंट में जमा किए, उसके बदले में आपको जो बैंक चार्जेस चार्ज करना है चार्ज करिए। तो यहाँ पर वही हुआ है, बैंक चार्जेस उन्होंने 475 लिए। तो बैंक फॉर कलेक्शन को जो बिल सेंड किया था वो हॉनर हुआ है, हॉनर हुआ है दैट मीन्स आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, देन बैंक चार्जेस है क्या है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट भी डेबिट, क्योंकि हमारे पैसे कट हुए। टू, बिल जो ऑप्शन के लिए सेंड किया था वही ऑप्शन का काम जो था वो कंप्लीट हुआ, तो यहाँ बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट था, यहाँ बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट होगा। जो कलेक्शन को हमने बिल जब सेंड करते तो बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट होता है, और कलेक्शन का काम जब कंप्लीट होता है वही बैंक फॉर कलेक्शन आपको क्रेडिट करना होता है। अब बिल का अमाउंट बैंक फॉर कलेक्शन के सामने कितना था 31, तो यहाँ पर हम 31 लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है उन्होंने 475 बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस के सामने 475, क्योंकि देखो हमको 475 पैसा कम मिल रहा है, दैट मीन्स हमारा 475 रुपीज़ ये बैंक चार्जेस हमारे लिए लॉस है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑलवेज डेबिटेड, वो रूल के हिसाब से ये डेबिट है। और एंट्री मैंने आपको बताई थी उस टाइम पे, तो वैसे आप एंट्री कर सकते हो। अब आप यहाँ पर जो अमाउंट लिखने वाले हो तो वो कितना आएगा, तो वो रिमेनिंग अमाउंट आएगा, और वो कैसे निकालेंगे हम लोग, मैं ब्रैकेट में लिख के बताता हूँ आपको। वो आएगा आपका 31,000 माइनस 475, तो बचा आपका 30,525, 3525। एक बार काउंट कर लेते हैं हम, 30,900 एंड 31,000। ओके, तो ये अमाउंट आपका करेक्ट है। नरेशन आएगा इसका, बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन इज हॉनर्ड, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज हॉनर्ड एंड बैंक चार्ज ₹475 एज बैंक चार्जेस। इतना बड़ा नरेशन नहीं भी लिखा तो भी चलता है, बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन इज हॉनर्ड, समझ में आता है उतना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जो मॉर्निंग में हमने चाहा था लेने के लिए, बट नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन है, रिपीट सेशन में बार बार देखिए, समझ कर लीजिए। अगर इसमें भी कुछ डाउट रहेगा तो हमारा जो ऑनलाइन लाइव लेक्चर रहेगा उसमें आप मुझे ये क्वेश्चन का जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो।